नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जून महीने की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर आपने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है, आपका सर्वे हो चुका है, आपका नाम सूची में है या फिर आप पहली, दूसरी या फिर तीसरी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जून महीने में किसको पैसा मिल सकता है, किन लोगों का नाम सूची से हटाया जा सकता है, सरकार ने पात्रता को लेकर कौन से नए निर्देश जारी किए हैं और आखिर यह देशव्यापी वेरिफिकेशन अभियान क्यों शुरू किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जून महीना प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई राज्यों में लाभार्थियों को भुगतान प्रक्रिया तेज करने की तैयारी चल रही है और जिन लोगों की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके खातों में किस्त भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सरकार अब पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए पूरे देश में एक विशेष सत्यापन अभियान चला रही है। दोस्तों, सरकार का साफ कहना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। यही कारण है कि अब पुराने रिकॉर्ड, सर्वे रिपोर्ट और आवेदन पात्रों की दोबारा जांच की जा रही है। कई जगहों पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर आवेदन की बारीकी से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिले। अब सवाल यह है कि आखिर यह जांच कैसे की जा रही है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार जांच प्रक्रिया में 3 विशेष कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला है टी कोड यानी टेम्परेरी होल्ड। इसका मतलब है कि लाभार्थी के दस्तावेज या जानकारी में कुछ कमी पाई गई है या फिर कोई सत्यापन अभी बाकी है। ऐसे मामलों में आवेदन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। दूसरा है पी कोड यानी पेंडिंग वेरिफिकेशन। इसका अर्थ है कि लाभार्थी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही उसके आवेदन पर फैसला लिया जाएगा। अगर आपका आवेदन अभी पेंडिंग दिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई मामलों में जांच पूरी होने के बाद भुगतान भी जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कोड की, जिसे डिलीट कोड कहा जा रहा है। दोस्तों, यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान मौजूद है, उसके बाद 4 पहिया वाहन है या फिर निर्धारित सीमा से अधिक जमीन है, तो ऐसे मामलों में उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। यही वजह है कि इस समय कई जगहों पर रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और पात्रता की दोबारा पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, सरकार का मानना है कि योजना का पैसा उन्हीं परिवारों तक पहुंचना चाहिए जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। इसीलिए अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिन परिवारों के पास कच्चा मकान है या बेघर हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, उन्हें सूची में प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक बताई जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में आए बिना निष्पक्ष तरीके से जांच करें। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि प्रभावशाली लोग गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जांच प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा सख्त बनाया जा रहा है ताकि वास्तविक ज़रूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कई राज्यों और शहरों में पीएम आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायतें भी मिली हैं। कुछ लोग नकली दस्तावेज तैयार करके या फिर फर्जी आवंटन पत्र दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और जहां भी गड़बड़ मिली है वहां कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे लेकर मकान दिलाने का दावा करता है या कहता है कि वह आपका नाम सूची में जोड़ देगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नियमों की जिनके आधार पर पात्रता तय की जा रही है। सबसे पहला नियम मकान की स्थिति से जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान मौजूद है तो उसकी पात्रता प्रभावित हो सकती है। दूसरा नियम वाहन से जुड़ा हुआ है। यदि परिवार के पास 4 पहिया वाहन है तो उसकी भी जांच की जा सकती है। तीसरा नियम
आय और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है या उसकी आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है तो उसे योजना का लाभ मिलने में भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा अब जियो टैगिंग और फोटो वेरिफिकेशन को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। लाभार्थियों के मकान और जमीन की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों पर अधिकारियों द्वारा कच्चे मकान की लाइव फोटो भी अपलोड की जा रही है ताकि सही जानकारी दर्ज हो सके। इसीलिए अगर आपके क्षेत्र में सर्वे टीम आती है तो उन्हें सही जानकारी दें और सहयोग करें। दोस्तों, कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि आवेदन किए हुए काफ़ी समय हो गया लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। कई बार दस्तावेज सत्यापन या अन्य प्रक्रिया के कारण भी आवेदन लंबित रह सकते हैं। मंत्रालय की ओर से यह भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता और किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ दिया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। इसका उद्देश्य यही है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो इस समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके सभी दस्तावेज सही होने चाहिए। आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, आधार और बैंक खाते की जानकारी भी अपडेट होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का सत्यापन या जियो टैगिंग की प्रक्रिया होती है तो उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। इससे आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या आने की संभावना कम हो जाती है। जून महीना कई लाभार्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है क्योंकि भुगतान सत्यापन और नई सूची से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और स्थानीय जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। इसीलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या नहीं, आपका सर्वे हुआ है या नहीं, क्या आपको अभी तक किसी किस्त का लाभ मिला है या नहीं। आपकी जानकारी दूसरे लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।